बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक और हाई प्रोफाइल सीट की। जी हां, 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब तक 50 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। एनडीए के साथियों के लिए 5 सीट छोड़ी गई है, जिस पर उन्होंने भी प्रत्याशी उतार दिए हैं। बची 25 सीट जिन पर बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। उन्हीं में से एक हाई प्रोफाइल मैनपुरी लोकसभा सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी कभी हारी नहीं और बीजेपी कभी जीती नहीं। फिलहाल यहां से डिंपल यादव सांसद है। वो समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 2022 में मैनपुरी में उपचुनाव हुए, जिसमें डिंपल यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार को करीब 2,80,000 वोट से हराया था। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में यहां से एक बार फिर डिंपल यादव को उतारा है। अब डिंपल यादव पर यहां 28 साल से चली आ रही पार्टी की जीत का सिलसिला कायम रखने की जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करने के लिए वो लगातार वोटर से मिल रही हैं और अपनी जीत का दावा भी ठोक रही हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि नेताजी की कर्मभूमि रही है मैनपुरी और जितने भी लोग हैं वो नेताजी के प्रति समर्पित थे और नेताजी का उनके साथ बहुत ही भावनात्मक रिश्ता रहा है और परिवार की तरह उन्होंने माना है। और मैनपुरी भी हमेशा से पूरी समाजवादी जो हमारा परिवार है वो पूरे परिवार की तरह ही रहते हैं। तो बहुत अच्छा चुनाव होगा, चाहे कोई भी है। देखिए, डिंपल यादव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी इस बार उन्हें कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार यहां से कैसे नेता को उतारने की तैयारी में है, जिसका नाम सबको सरप्राइज कर देगा। वो नेता कौन हो सकता है, हम आपको यह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी के वर्चस्व की एक तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, 1996 के लोकसभा चुनाव में यहां से मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की। 1998, 1999 और 2004 का चुनाव मुलायम के करीबी बलराम सिंह यादव ने जीता। 2004 में यहां लोकसभा के उपचुनाव हुए तो यहां से मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने बाजी मारी। इसके बाद 2009 और 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव जीते, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ की सीट अपने पास रखी और मैनपुरी सीट खाली कर दी। 2014 में उपचुनाव हुए तो उसमें मुलायम सिंह के भतीजे तेज प्रताप यादव की यहां से जीत हुई। 2019 में यहां से खुद मुलायम सिंह यादव खड़े हुए और जीत गए। उनके निधन के बाद 2022 में उपचुनाव हुए और डिंपल यादव यहां से जीतकर तीसरी बार लोकसभा पहुंच गई। 80 के दशक में कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले मुलायम ने मैनपुरी सीट पर हमेशा परिवार के उम्मीदवारों को तवज्जो दी, लेकिन इस बार बीजेपी यहां ताकत झोंकने की तैयारी में है। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से मैदान में किसे उतारने वाली है। मैनपुरी सीट को लेकर चल रही इसी सस्पेंस के बीच एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। क्या मैनपुरी सीट मुलायम परिवार की बैटल ग्राउंड बनने वाली है? क्या मैनपुरी में डिंपल यादव और अपर्णा यादव की टक्कर होने वाली है? मैनपुरी सीट की चुनावी जंग में क्या मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू पर छोटी बहू का पलड़ा भारी पड़ने वाला है? मुलायम की बागी बहू के नाम से मशहूर अपर्णा यादव को लेकर ये वो सियासी अटकलबाजियां हैं जिनकी शुरुआत हुई दिल्ली से। अपर्णा यादव ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात की और 14 मार्च को इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी। अपर्णा ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इसके बाद अपर्णा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अपर्णा ने लखनऊ में हुई इस मुलाकात की तस्वीर भी 17 मार्च को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इससे पहले 16 मार्च को वो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात कर चुकी थी। बीजेपी के बड़े नेताओं से अपर्णा की मुलाकातों को टिकट पर दावेदारी से जोड़ा गया और चर्चाओं को हवा मिलती चली गई। कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी डिंपल यादव के खिलाफ अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ा सकती है। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राजनीति? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। तभी से माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और उन्हें मैनपुरी से लोकसभा की चुनावी जंग में उतार सकती है।
देखिए, अपर्णा यादव को लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल है। लखनऊ से दिल्ली तक उनके नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर मेरे पास एक पक्की खबर है। मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी अपर्णा यादव। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा थी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव और मैनपुरी से किसी दूसरे नाम पर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। यानी अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस वक्त ये बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से चर्चा जरूर थी, लेकिन हम आपको यह बता दें कि अपर्णा यादव मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नहीं होंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैनपुरी से नहीं लड़ेंगे अपर्णा यादव चुनाव, ये साफ हो चुका है। और यह भी साफ है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी ही नहीं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से चर्चा थी कि अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट रही है। उनके देहांत के बाद डिंपल यादव ने उपचुनाव वहां पर जीती, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। और फिर यह चर्चा थी कि कहीं बीजेपी अपर्णा यादव, क्योंकि अपर्णा यादव ने विधानसभा चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए तब बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन अब यह साफ एबीपी न्यूज आपको बड़ी खबर दे रहा है कि अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेगी। तो खैर, यह तो तय हो गया कि अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिलेगा। यह खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि सवाल सिर्फ अपर्णा यादव को टिकट देने या नहीं देने का नहीं है। सवाल यह है कि बीजेपी मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ किसे लड़ाएगी। इस बार 370 सीट का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी उम्मीदवार तय करते वक्त बेहद सतर्कता बरत रही है। हर समीकरण को ध्यान में रख रही है। इन्हीं में से एक है कास्ट इक्वेशन। 17.5 लाख वोटर वाले मैनपुरी का जातिगत समीकरण बताता है कि वहां पर यादव वोटर का दबदबा है। आपको आंकड़े दिखाते हैं। मैनपुरी में 4.25 लाख यादव वोटर हैं। इसमें कुछ कम 3.25 लाख शाक्य वोटर हैं। उनमें भी कम 2.25 लाख क्षत्रिय मतदाता है। ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद करीब 1,10,000 है। दलित वोटर ब्राह्मणों से ज्यादा है, उनकी तादाद 1,20,000 के आसपास है। 1 लाख लोधी वोटर है। वैश्य वोटर करीब 70,000 है। करीब 55,000 मुस्लिम है और अन्य जातियों के वोटर 3,30,000 के आसपास है। मैनपुरी सीट पर यादव वोटर्स का दबदबा मुलायम परिवार को यहां से बार बार मिलने वाली जीत की एक बड़ी वजह है। लेकिन बीजेपी जातिगत समीकरण से अलग सोच रही है। वो जाति की जगह उम्मीदवार की इमेज को भी तवज्जो देने की कोशिश में जुटी है। और मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक बीजेपी यहां से यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दे सकती है। वो 4 दशक से राजनीतिक जीवन में है और इसी इलाके से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं और समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुलकर ताल भी ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल 80 की 80 पे खिलने वाला है। देश में अब की बार 400 पार लेकर के देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का मन बना लिया है। 400 में मैनपुरी की सीट भी होगी, क्योंकि 96 से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जब 80 की 80 बात कर रहे हैं तो मैनपुरी कहाँ चलेगी? मैनपुरी तो 80 में है। देखिए, बीजेपी मैनपुरी से किसे टिकट देती है ये पार्टी के नेता तय करेंगे, लेकिन इतना पक्का है कि बीजेपी इस बार मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। बीजेपी को यहां से जीत मिलती है तो इसका मैसेज बहुत बड़ा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।